गुरुवार को रंगली डांड बस्ती में नगरी कला मौजा के रहतों की नियोजन मुआवजा मामले को लेकर जिप सदस्य मोहम्मद इजराफिल के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई। रहतों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन सिजुआ क्षेत्र 5 अंतर्गत तेतुल मारी कोलियरी के पहाड़ी पैच की जमीन पर रहतों को बिना नियोजन मुआवजा दिए जबरन उत्खनन कार्य कर रही है। जिप सदस्य मोहम्मद इजराफिल ने कहा कि लगभग कुल 7 एकड़ जमीन पर बीसीसीएल जबरन उत्खनन कार्य कर रही है, जबकि 1992 में स्वर्गीय मदन महतो का मेडिकल होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। उनकी मृत्यु बीसीसीएल प्रबंधन के कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते 2023 में हुई। स्वर्गीय मदन महतो के पुत्र मधुसूदन महतो और संजीव महतो अब नियोजन मुआवजे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जिप सदस्य ने चेतावनी देते हुए कहा कि सिर्फ आश्वासन ही रहतों को अभी तक मिला है, लेकिन आश्वासन पर अब कोई वार्ता नहीं होगी। बीसीसीएल प्रबंधन कोई सार्थक पहल नहीं करती तो आगामी 26 दिसंबर को सिजुआ क्षेत्र 5 के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर कार्य ठप करने का कार्य किया जाएगा। अगर धरना प्रदर्शन और तालाबंदी से रहतों को अधिकार नहीं मिलता है तो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेंगे। जरूरत हुई तो आंदोलन के लिए सड़क पर भी उतरेंगे। इस वार्ता में काफी संख्या में रहते ग्रामीण मौजूद रहे। रैयत ग्रामीणों की आवाज़ को बुलंद करने के सहयोग करने के लिए आप लोग आए हैं, इसके लिए फिर से आप लोगों को धन्यवाद। देखिए, आप लोग को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद मेरा ये है कि पूर्व में हम लोगों ने पत्रचार किया था कि नगरी कला के रैयतों की ज़मीन पर जो चिन्नई राधा कंपनी आई है उसके विरुद्ध हम लोगों ने पत्रचार किया था कि जो हमारे क्षेत्र के रैयत हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं, सबसे पहले रैयतों को उचित मुआवजा एवं नियोजन और स्थानीय को विस्थापित तरह तरह के मामला को लेकर हम लोग जीएम को पत्रचार किए थे। इस बीच में हमारे रैयतों के साथ सिजुआ एरिया 5 के प्रबंधक के द्वारा वार्ता हुई थी और वार्ता में उन्होंने कहा था कि आपका जो ज़मीन की कागजात है इसके हम लोग पुष्टि के लिए सीओ को लेटर लिखे हैं। बस जवाब आने के बाद आप लोगों को उचित मुआवजा और नियोजन के प्रति आप लोगों से बात करेंगे। ये हमारा नगरी कला मौजा में घर है और आउटसोर्सिंग कंपनी हमारे ज़मीन पर जबरन वो मने खदान चलवा रही है। यहाँ के जीएम एक राय से वार्ता होने के बाद उसने कहा कि काम चलने दीजिए, आपका सुनवाई होगा, लेकिन आज 6 महीना गुजर गया, उस पर कुछ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन के बल पर दबाव देके वो काम चला रही है। ना हम लोग को मुआवजा मिला है, ना नौकरी मिला है, खाली आश्वासन पर ही जिंदगी गुजर बसर हो रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बाघमारा झारखंड से युधिष्ठिर महतो की रिपोर्ट।